Hi, how are you? What should be the size of प्लिन बीम? प्लिन बीम का साइज़ कितना रहना और रॉड कितना यूज़ करना, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इसका डिज़ाइन कैसे रहना, वो सब डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ ही क्या है, कौन सा ग्रेड यूज़ करना, कंक्रीट का रेशियो कितना रहना, एंड प्लिन बीम को पानी कितने दिनों तक आप पिलाना, यानी कि क्यूरिंग कितने दिनों तक करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होता है और कितना परसेंट तक स्ट्रेंथ बढ़ता है और लगभग कितना दिनों तक इसको पानी नॉर्मल छिड़काना चाहिए, इसका फुल स्ट्रेंथ कब तक आता है। सो कुछ छोटे मोटे क्या है डिस्कशंस आज इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूँगा और वीडियो को देखिएगा। एंड अगर आपने नए तो नहीं होंगे, अगर आप में फिर भी पुराने भी हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो एक मनोबल बढ़ता है। एंड 10 मिलियन तक पहुंचा दीजिएगा, डायमंड प्ले बटन तक। ओके, चलिए बात करते हैं। मैं फर्स्ट लूँगा इसका साइज़ के बारे में, प्लिन बीम का साइज़ क्या है। तो देखिएगा, प्लिन बीम का जो साइज़ रहता है ना दोस्तों, वो नॉर्मली डिपेंड उसका स्पैन पे, कॉलम टू कॉलम का स्पैन, उसके अलावा कितना लोड आ रहा है, कौन सा टाइप का बिल्डिंग है वो, और कौन सा टाइप का बिल्डिंग है और वज़न कितना पड़ रहा है, उसके ऊपर टोटल निर्भर करता है प्लिन बीम का जो साइज़ हो, या फिर वज़न, या उसका डेप्थ, रॉड का साइज़ कितना यूज़ करना। जो नॉर्मली मैं बताऊंगा आपको 9x12 का यूज़ करते हैं। कहीं पर भी देखो आप 9x12 इंच का प्लिन बीम हमारे यहाँ चलते ही रहता, ट्रेंडिंग पे है। अगर स्लैब रहा तो भी 9x12 का ही चलता समझो। सो 9x9 का भी डाल सकते हैं अगर प्लिन बीम रहा तो, दोनों तरफ से सपोर्ट रहा तो। एंड अगर बीम है मेन बीम तो 9x12 का आप ले सकते हैं स्लैब छोड़ के। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम, 9x15 इंच का कॉलम के अंदर क्या है 16 mm का 6 रॉड डालें, उतना ही डालना बिल्कुल, कुछ वो भी डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पे। नॉर्मली जो चल रहा है वो है 16 का 2 12 का 4, या फिर 16 का 4 12 का 2, या फिर एक्स्ट्रा 2 बार लेते हैं 16 का ये 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको रेशियो कितना रहना, M20 ग्रेड हम जो भी पढ़ते हैं, और इसका स्ट्रेंथ 20 MPa, 20 MPa ही क्यों रहना। जो 20 किलो न्यूटन पर ऐसा है। एंड नॉर्मली क्या हो जाता, थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे होके 15 तक हो जाता समझो। इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M15 हो जाता है। M15 का रेशियो 1:2:4 आ जाता। एंड M20 का ग्रेड क्या है 1:1.5:3, ये M20 का ग्रेड। सो वो बीच में लेते हैं, ना उधर ना इधर, M17 तक लेते हैं समझो। और इसके अंदर रॉड, सो ये ग्रेड यूज़ होता 1:2:4 जो है M20 का है, M15 का। एंड M20 का जो है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वो भी 12 से लेके 20 mm जब हम छन्नी करते हैं ना, उनके बीच में ही रहना समझो। फिर उसके बाद इसको क्यूरिंग कितना दिन तक, 21 दिन ही क्यों करना, वो क्या है उसका स्ट्रेंथ बढ़ते ही रहता। इसके अंदर का जो सीमेंट रहता है ना, अब जब भी आप पानी डालें समझो, पानी डालने के बाद क्या है वो बबूले आते हैं, मतलब फुटता है। अंदर का जो हीट रहता है, पानी जैसे भी तुरंत पानी मिलते है उसका हीट चालू हो जाता, मतलब वहाँ पे रिएक्शन होते ही रहता। क्या उसके सीमेंट के अंदर जो कुछ कंटेंट्स रहते हैं, एल्यूमिनियम, फेरो ऑक्साइड, याद गया, मैं पढ़ा था, याद गया। वो सब कंटेंट क्या है, वो रिएक्शन पानी के साथ मिल जाने के बाद रिएक्शन शुरू हो जाता। रिएक्शन शुरू होने के बाद क्या है वो स्ट्रेंथ गेन होते रहता। उस हीट को कम करने के लिए हम क्यूरिंग करना, समझ गए ना। इसलिए क्या है 24 घंटे पानी मारना नहीं, 24 घंटे उसको वेट रखना, वो है मेन इंटेंशन, ठीक है दोस्तों।
आज शायद आपको समझ गए होंगे क्यूरिंग क्यों करना। आपको पानी मारना नहीं, वेट रखना। अब देखो एक पिलर है, कॉलम है, इसको क्या है वो जूट बैग लगा के उसको वेट कर रहे हैं, मतलब ठंडा रखना उसको। हम जैसा एक मशीन है समझो, जो फोटोशॉप में फ़ोटो प्रिंट मशीन रहता है ना, वो ऑलवेज हीट होते रहता है, उसको ठंडा रखना। उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, एसी लगाते हैं हम। इंसानों के लिए एसी नहीं रहता, मगर मशीनों के लिए एसी रहता, बिकॉज वो जल जाता, ख़राब हो जाता। इसलिए क्या है क्यूरिंग करना। क्यूरिंग करने के बाद क्या है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ जाता। 21 दिनों तक क्यों करना बोले तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रहते देखो, उन लोगों का क्या है लेबोरेटरी में चेक करे करते 21 दिन तक क्यूरिंग करना। क्यूर करे तो 90% क्या है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता कहते। बढ़ने के बाद फिर बाकी का जो 10%, अब आप सोचेंगे वो 10% कब बढ़ेगा, वो 1 साल लगता कहते। ओके, उन लोग आप प्रूव करें, उसकी वजह से क्या है 21 दिन तक इसको अय्यरी करना पानी का। ये हो गया। और रॉड, इसका डिज़ाइन कैसे रहना, वो थोड़ा क्या है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पकड़ लेना आप लोगों का। और नॉर्मली मैं बोलता हूँ आपको, ये टोटल मान लो एक 10 फीट है। ओके, 10 फीट है। 10 फीट है तो चलो 20 फीट पकड़ लेते अपन। 20 फीट है समझो। 20 फीट बोले तो ऊपर 2 नीचे 2 फुल लेंथ चले जाता। अब फिर नेक्स्ट क्या है बोले तो एक्स्ट्रा बॉटम बार्स, एक्स्ट्रा टॉप बार्स आते हैं। बॉटम में टेंशन ज़्यादा रहता, ऊपर कंप्रेशन रहता। सो बॉटम में क्या है और 2 एक्स्ट्रा रॉड आना। अब आप सोचे होंगे पूरा फुल लेंथ लेना, नहीं लेना, नहीं, पूरा फुल नहीं लेना उसको। ये अंदर जो रॉड रहता बॉटम को क्या है, ये बीम के लिए 25 mm का कवरिंग रहता, कॉलम को 40 mm का कवरिंग देते। 1 इंच का कवरिंग रहता। कवर ब्लॉक्स मिल जाते रेडीमेड, वो आप लगाना नीचे, वाइट कलर के मिल जाते वो। 2 रुपये में एक पड़ेगा आपको। सो हर एक बीम मान लो 10 फीट है, इसमें क्या है आपको 6 लगेगा मैक्सिमम, बस उतना ही। जितने रॉड है उतना लगेगा समझो, मतलब एक 10 फीट में क्या है 22 करके लगा देना। नेक्स्ट क्या रहता, वो जो रॉड रहता देखो, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये 20 फीट है, 10 फीट है समझो। यहाँ से क्या है 10 फीट को L/3 करना, ठीक है। सो L/3 करने के बाद आपको जो आ जाता वो 3.3 फीट 3 इंच आता, ठीक है। 3 फीट 3 इंच 16 mm का आप यूज़ कर रहे हैं समझो, मान लो 16 mm का यूज़ कर रहे हैं। ऊपर क्या है आप 3 फीट 3 इंच तक डालना, फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ तक जो है 3 फीट 3 इंच तक डालना। फिर नीचे जो रहता है देखो, टोटल में ये 10 फीट का है। 10 फीट बोले तो नीचे का जो रॉड रहता है बीच में रहता, वो हवा में रहता। ऊपर और नीचे वो ओवरलैपिंग कितना होना बोले तो डाया ऑफ द बार कम से कम 2 फीट का तो ओवरलैप होना, ऊपर का बार और नीचे का बार। ऐसा डिज़ाइन रहता है, वो डिटेल में पढ़ लेना पड़ता आप लोगों को। यूट्यूब में देखो बहुत सारे मिलेंगे आपको। एंड इसके साथ मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।